अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स में आज का हमारा टॉपिक नंबर 6.4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बढ़ा के बाद 4 टाइप है। ठीक है, पहली टाइप का नाम है आयनिक सॉलिड, दूसरी टाइप का नाम है कोवलेंट सॉलिड, तीसरी टाइप का नाम है बेटा मेटेलिक सॉलिड और चौथी टाइप का नाम है बेटा आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो जो आपके पास जो 4 किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की नेचर होती है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो देखिए बेटा आयनिक सॉलिड है। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में क्या है बेटा, आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर आपके पास कोवलेंट सॉलिड है, ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड में क्या है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होगी। ठीक है, तो क्या है बेटा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो आपके पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग होती है, नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है, वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में क्या है बेटा, आयंस मौजूद होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, इनके दरमियान क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये भी बात क्लियर है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है बेटा, आपके पास जो एटम्स आयंस की जो अरेंजमेंट होती है वो वेल मैनर्ड होती है। ठीक है, और जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है बेटा, और लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, तो आज देखते हैं बेटा, दिस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ दिस आयन इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क टेक प्लेस इन सच अ वे। ठीक है, जो अरेंजमेंट होती है आयंस की 3 डायमेंशन में वो इस तरीके से होती है कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, तो कोई सा भी एक आयन पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ठीक है, वो सराउंड होगा बाय फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। तो अगर मिसाल के तौर हम NaCl की मिसाल लेते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की मिसाल लेते हैं। ठीक है, तो एक सोडियम आयन जो है बेटा वो घिरा हुआ होता है, सराउंड हुआ होता है बेटा 6 क्लोराइड आयन से। ठीक है, इसी तरीके बेटा जो एक Cl आयन है, क्लोराइड आयन है, वो घिरा होता है बेटा 6 सोडियम आयन से। ठीक है, तो ईच आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सो दैट द स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हैव डेवलप्ड अमंग द आयंस इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हर डायरेक्शन में क्या है बेटा, इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि जो उससे पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो वेल मैनर्ड होती है। तो बेटा अब इस पिक्चर को देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, एक यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का जो आपके पास यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है बेटा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जो है बेटा कॉर्नर से मौजूद होंगे इस क्यूब के। ठीक है, देखें एक ये कॉर्नर पर है, 2 3 4 5 6 7 8, ये पीछे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे पेंसिल की नोक है। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसमें 8 क्लोराइड आयन जो है वो क्यूब के कॉर्नर पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा, जो क्लोराइड आयन है वो क्यूब के फेस के सेंटर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये क्यूब का ये फेस है, तो ये क्या है बेटा, फेस है, ये फेस के सेंटर में मौजूद है। ऊपर भी क्या बेटा, फेस है, यहाँ पर मौजूद है। ये भी बैक पर क्या है बेटा, फेस है, यहाँ पर मौजूद है। नीचे फेस है, यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये बैक पर एक फेस है, वहाँ पर मौजूद है। ये फ्रंट पर एक फेस है बेटा, इसके सेंटर पर मौजूद है। तो NaCl का आपके पास यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है बेटा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है। ये बात तो क्लियर हो गई आपको। तो इसमें देखिए बेटा, जो सोडियम आयन है सेंटर में देखें। ठीक है, सोडियम आयन जो है बेटा वो सेंटर में। ठीक है, तो बेटा ये एक सोडियम आयन है। ठीक है, तो इस सोडियम आयन को बेटा 6 क्लोराइड आयन ने जो है वो सराउंड किया हुआ। देखें कैसे, एक क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन, ठीक है, तीसरा आयन, चौथा आयन, 4 हो गया। ठीक है, ऊपर देखिए बेटा 5वां आयन, और ये है बेटा 6ठा आयन। ठीक है, तो आगे पास क्या बेटा, एक सोडियम आयन, ठीक है, वो घिरा हुआ बेटा 6 क्लोराइड आयन से। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास एक क्लोराइड आयन हो तो वो भी घिरा होगा बेटा 6 सोडियम आयन से। ठीक है, लेकिन क्या है बेटा, ये हमारे पास काफ़ी बड़ा क्रिस्टलाइटिस नहीं है तो इसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें बेटा, ये इसको देखें। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक क्लोराइड आयन है। ठीक है, ये भी घिरा हुआ बेटा 5 सोडियम आयन से। देखें कैसे, 1 2 3 4, ऊपर 5। ठीक है, तो इसके नीचे क्या बेटा, एक यूनिट सेल मौजूद नहीं है। अगर होता तो ये जो आपके पास क्लोराइड आयन है ये सोडियम से लिंक करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपके पास NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, CN नंबर होता है, वो होता है बेटा 6। ठीक है, तो आपके पास जो एक आयन है वो सराउंड होता है बेटा 6 दूसरे आयन से जो अपोजिटली चार्ज होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई जो सोडियम क्लोराइड है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है बेटा, आपके पास 6 होता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इसकी अरेंजमेंट है किसकी बेटा, आयंस की सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, तो बेटा अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास आयनिक सॉलिड की, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टल आर डिस्क्राइब है। पहली प्रॉपर्टी बेटा आपके पास, दे आर हार्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जो है बेटा वो हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड में क्या बेटा, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है,
तो इस वजह से क्या है बेटा आयनिक सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं। इसकी मिसाल बेटा हमारे पास सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी बेटा आपके पास दे आर ब्रिटल एंड कैन बी शैटर इजली बाय हैमरिंग। ठीक है, तो ब्रिटल के मायने में क्या बेटा हार्ड सख्त, और क्या बेटा शैटर टूट जाते हैं। ठीक है, बाय हैमरिंग, तो हैमरिंग करने से क्या बेटा आपके पास जो आयनिक सॉलिड है वो टूट जाते हैं। तीसरी कैरेक्टर से बेटा आपके पास दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इनमें क्या बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो भी वेल मैनर्ड होती है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी बेटा आपके पास दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इन सिमिलर पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पानी में जो है वो हल पजीर होते हैं बेटा आयनिक सॉलिड। ठीक है, क्योंकि पानी क्या है बेटा पोलर है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आयनिक सॉलिड में बेटा आइंस मौजूद होते हैं, तो आइंस की वजह से क्या है बेटा सॉलिड में पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या बेटा आपके पास आयनिक सॉलिड जो है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड सिमिलर पोलर सॉल्वेंट, तो अगर कोई पोलर सॉल्वेंट भी मौजूद है तो उसमें भी क्या है बेटा आपके पास आयनिक सॉलिड जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो वाटर इटसेल्फ खुद पोलर है। ठीक है ना, तो आयनिक सॉलिड क्या है बेटा पानी में डिजॉल्व हो सकता है, उसके अलावा बेटा जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें बआसानी डिजॉल्व हो जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी बेटा दे आर अनेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आयनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा, सॉलिड स्टेट में जो आयन जो है वो बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आयन जो है बेटा मूव नहीं कर सकते, आयन जो है बेटा हरकत नहीं कर सकते, तो इस वजह से बेटा सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, और हीट भी पास नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड वाइब्रेशन ऑफ आयन अबाउट द एलोकेटेड पोजिशन, तो आयन जो है बेटा अपने जगह पे रहते ही हुई वहीं पे वाइब्रेट करेंगे, तो इस वजह से क्या है बेटा हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आयनिक सॉलिड में से पास नहीं हो सकती। तो इन मोल्टन और एक्वस स्टेट अगर आप आयनिक सॉलिड को पिघला दें, ठीक है, उसको पानी में डिजॉल्व कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा वो हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो इन मोल्टन और एक्वस स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस द आयंस मूव फ्रीली। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या एक्वस स्टेट में, मोल्टन स्टेट बेटा अगर आप सॉलिड को डायरेक्ट पिघला दें तो वो स्टेट कहलाती है बेटा मोल्टन स्टेट, अगर पानी में डुबो दे वो आयनाइज हो जाए तो उस स्टेट को कहेंगे बेटा एक्वस स्टेट। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड है बेटा आपके पास मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में क्या है बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, क्योंकि उसके आयन जो है वो फ्री टू मूव होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में क्या बेटा आपका जो आयन होते हैं वो बॉन्ड होते हैं, तो इस वजह से वो आसानी से मूव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास आयनिक क्रिस्टल है। ठीक है, कोई सा भी सॉलिड हो सकता है, इसको हमने क्या बेटा हैमरिंग किया, तो हैमरिंग होने की वजह से क्या होगा बेटा आपके पास जो इसमें जो पार्टिकल्स थे, एटम थे, आयन से अरेंज थे, ठीक है, वो क्या होगा बेटा अलहदा हो गए। ठीक है, इनमें क्या है बेटा ब्रेकेज आ गया, तो इसको हम कहते हैं बेटा क्लेवेज प्लेन। क्या कहते हैं बेटा क्लेवेज प्लेन, तो वन लेयर ऑफ आयन स्लाइड ओवर द अदर अलॉन्ग विद द प्लेन। ठीक है, तो देख सकते हैं। इसके अलावा बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द शेप ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल, तो ठीक है, तो हमारे पास कुछ फैक्टर है जो कि आपके पास क्या आयनिक क्रिस्टल की ज्योमेट्री को क्या है बेटा तब्दील करते हैं। ठीक है, तो आयनिक एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा इल्हाक। ठीक है, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें एक सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा आयनिक एसोसिएशन कहते हैं। इसी तरीके से एक क्लोराइड आयन जो है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है, ये भी क्या कहलाती है बेटा आयनिक एसोसिएशन कहलाती है। ठीक है, तो इस आयनिक एसोसिएशन की वजह से आयनिक क्रिस्टल की ज्योमेट्री में जो है वो फर्क पड़ता है। तो सिंस द होल्डिंग फोर्स इन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, the oppositely charged ions are closely packed in specific order to form a particular shape. For example, in the crystal of common salt, each sodium is covered up with 6 chloride ions. ठीक है, अभी आपने इससे पहले मिसाल में देखा कि एक सोडियम आयन जो है वो घिरा हुआ है 6 क्लोराइड आयन से, इसी तरीके बेटा एक जो क्लोराइड आयन है वो घिरा हुआ होगा बेटा 6 सोडियम आयन से। ठीक है, दिस अरेंजमेंट गिव अ क्यूबिक शेप। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो आपके पास जो इसका क्रिस्टल होता है सोडियम क्लोराइड का यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है बेटा क्यूबिक होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है बेटा ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या कहलाती है बेटा ऑक्टाहेड्रल कहलाती है। इसको हम देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा फैक्टर है बेटा हमारे पास रेडियस रेशो। ठीक है, तो रेडियस रेशो में क्या आएगा बेटा, रेशो कैसे लेते हैं बेटा, जब दो रेशियोज को हम डिवाइड करते हैं तो इस तरीके का जो रेशो आया उसको हम कहते हैं बेटा रेडियस रेशो। ठीक है, तो रेडियस रेशो किस तरीके निकालेंगे बेटा, देखें बेटा ऊपर रखेंगे कैटायन का रेडियस, नीचे रखेंगे एनायन का रेडियस। ठीक है, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल है हमारे पास या फार्मूला यूनिट हो तो ऊपर हम क्या रखेंगे बेटा कैटायन का रेडियस, नीचे रखेंगे बेटा एनायन का रेडियस। ठीक है, तो कैटायन का रेडियस हमेशा कम होता है और एनायन का रेडियस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो क्या बेटा उसको डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस रेशो पता चल जाएगा, और रेडियस रेशो से हम मालूम करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता चलता है कि बेटा जाके जो एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसके गिर्द कितने एटम जो है वो सराउंड हुए हुए। ठीक है, तो रेडियस रेशियो की एक वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। एक सवाल एक न्यूमेरिकल हमें दिया गया है जो कि बहुत इजी है। तो रेडियस रेशियो की डेफिनेशन बेटा इट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा
आर के ऊपर प्लस डाल दें तो रेडियस ऑफ कैटाइन, और आर के ऊपर एक माइनस डाल दें तो रेडियस ऑफ एनाइन। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द शेप ऑफ आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो रेडियस रेशियो की मदद से हम आयनिक सॉलिड का जो शेप है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस टेबल को देखिए बेटा, हमारे पास इस टेबल में बेटा कॉलम बने हमारे पास लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, यानी रेडियस रेशियो का एक कॉलम है आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू है दी गई है। इसके अलावा बेटा आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये तो हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास रेडियस रेशियो अगर 0.15 से लेकर 0.22 के दरमियान आता है। ठीक है, किसी भी सॉलिड का रेडियस रेशियो इतना आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर में क्या बेटा, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, तो इस किस्म की ज्योमेट्री को हम कहते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इस किस्म की ज्योमेट्री जो है वो यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, तो इसकी मिसाल है बेटा हमारे पास B2O3 की। ठीक है ना, तो इसका जो आपके पास रेडियस रेशियो है वो 0.15 से लेके 0.22 के दरमियान लाई करता है, और इस हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बेटा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ठीक है, बाकी इन तीनों को हम क्या बेटा पिक्चर के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी पिक्चर अवेलेबल नहीं मेरे पास। इसके अलावा बेटा का जो ZNS है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, इसके जो आपके पास रेडियस का रेशो है वो लाई करता है 0.225 से लेकर 0.414 के दरमियान। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा कोई सा भी सॉलिड हो उसका जो रेडियस का रेशियो है वो इन वैल्यूज़ के दरमियान में आता है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से क्या मुराद है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ लें। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है बेटा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा 6 है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तो देखिए बेटा इसमें आपके पास एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, कोई सही पॉजिटिव आयन है। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल एटम जो है वो 4 जो है वो अपोजिटली आयन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, देखिए बेटा ये है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस किस्म की जो अरेंजमेंट है, इस किस्म का जो हमारे पास शेप बन रहा है, ज्योमेट्री बन रही है, इसको बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। इसके अलावा बेटा इसमें देखिए, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका मतलब क्या है बेटा, आपके पास एक आयन होगा। ठीक है, वो 6 अपोजिटली आयन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, देखिए बेटा एक आयन है सोडियम आयन। ठीक है, मिसाल और सोडियम है, या मिसाल और बेटा पॉजिटिव आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो मतलब इसके इर्द गिर्द क्या है बेटा 6 जो अपोजिट आयन जो है वो मौजूद होंगे, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो देखिए बेटा 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है बेटा 6 है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ज्योमेट्री कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, ज्योमेट्री कहते हैं। इसके अलावा बेटा एक यूनिट क्रिस्टल है। ठीक है, इसमें क्या है बिल्कुल सेंटर में एक क्या है बेटा, एक पॉजिटिव आयन मौजूद है, और पॉजिटिव आयन जो है बेटा सराउंड हुआ हुआ 8 नेगेटिव आयन से। ठीक है, तो इसमें देखिए बेटा आपके पास टोटल 8 है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होगा बेटा टोटल 8। तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो बेटा आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो जिंक सल्फाइड और कॉपर क्लोराइड की जाकर ज्योमेट्री होती है वो होती है बेटा टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा वो 4 होता है। ठीक है, और इसका जाके बाद रेडियस का रेशियो लाई करता है, वो लाई करता है बेटा 0.225 से लेकर 0.414 के दरमियान। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल देखिएगा बेटा यहाँ पे, तो देखिए बेटा ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का यूनिट सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर देखें बेटा टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट हुई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है इस यूनिट क्रिस्टल के अंदर। तो देखिए बेटा मिसाल के तौर पर ये जिंक आयन है। ठीक है, तो एक जिंक आयन जो है बेटा वो 4 सल्फाइड आयन से जो है वो सराउंड हुआ हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इस हिसाब से बेटा जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो क्या हुआ बेटा के पास 4 हुआ। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और 4s आयन राउंड जिंक आयन। ठीक है, तो हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो क्या हुआ बेटा 4 हुआ। इसी तरीके से बेटा जो आपके पास एक सल्फाइड आयन है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा गिरा हुआ होगा बेटा 4 जिंक आयन से। ठीक है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है बेटा 4 है। तो इस किस्म की जो ज्योमेट्री बन रही है इसको हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। तो जिंक सल्फाइड हो या कॉपर क्लोराइड हो, इनकी जो ज्योमेट्री है वो सेम होगी। ठीक, यूनिट सेल तो आप देख चुके हैं, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्या बेटा हमें इनकी वैल्यूज़ दी जाती हैं, सोचिए जिंक का आपको रेडियस दिया जाता है, सल्फर का आपको रेडियस दिया जाता है। ठीक है, हम इन दोनों का रेडियस क्या है बेटा कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, रेडियस रेशो। ठीक है, और उसको एक साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे और ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास NaCl और MgO है। ठीक है, तो NaCl और MgO का जो आपके पास रेडियस रेशो है वो लाई करता है 0.414 से लेकर 0.732 के दरमियान। ठीक है, तो इस हिसाब से बेटा जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो हमारे पास 6 हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब क्या है, तो इस पिक्चर को देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास एक यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है,
तो इसमें देखें बेटा ये सेंटर में देखें ये है सोडियम। इस पिक्चर को, ऐसी पिक्चर्स को आप बार बार देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सोडियम है, तो इसकी गिर्द में क्या बेटा 6 क्लोराइड आयन मौजूद होंगे जो इसको सराउंड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ऊपर 5 नीचे 6, ठीक है। तो इसके अंदर जो बेटा ज्योमेट्री बन रही है सोडियम क्लोराइड की, वो बन रही है बेटा ऑक्टाहेड्रल। क्या बन रही है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। तो अगर क्या बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री जो बनेगी उसको हम कहेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल। इससे पहले आपने यूनिट सेल देखा बेटा सोडियम क्लोराइड का, वो कैसा होता है बेटा? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बेटा देखें, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड या कोई सा भी सॉलिड, ठीक है, उसका जो आपके पास रेडियस का रेशियो है वो उनके दरमियान लाई करता है, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 6 होगा। उसकी ज्योमेट्री होगी बेटा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और यूनिट सेल के बारे में बात करें तो कैसा होगा बेटा? यूनिट सेल फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस पिक्चर को दोबारा गौर से देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन के साथ जो है वो लिंक कर रहा है, एक इस साइड, एक बैक फ्रंट अप डाउन, ठीक है। और इस किस्म का जो आपके ज्योमेट्री बन रही है इसको कहते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 6 आयन राउंड सोडियम आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इज 6, ठीक है। यहाँ तक बात कर ले। इसलिए कि बेटा इसमें देखें, इसमें क्या बेटा जो एक क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो ये बात ऊपर चली गई, तो एक क्लोराइड आयन जो है वो घिरा हुआ बेटा 6 सोडियम आयन से। देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखिए बेटा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 6 सोडियम आयन राउंड क्लोराइड आयन, ठीक है। तो राउंड में क्या बेटा आपके पास सोडियम आयन मौजूद है, और यहाँ पे क्या बेटा सेंटर में क्लोराइड आयन मौजूद है। इस हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ वो क्या हुआ बेटा आपके पास 6 हुआ। तो उम्मीद करते बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, वो है बेटा सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, ठीक है। तो एक सीजियम, ठीक है, वो लिंक करेगा, वो सराउंड होगा बेटा 8 क्लोराइड आयन से, ठीक है। तो देखें बेटा इस पिक्चर को देखें, तो ये क्या बेटा हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल में एक पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर देखें, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए बेटा ये सीजियम है, ठीक है। तो ये सीजियम जो है बेटा 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो देखिए बेटा क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ 8 क्लोराइड आयन राउंड सीजियम आयन, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ बेटा आपके पास 8 हुआ। तो उम्मीद करते हैं तो हम बात आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए बेटा अगर हमारे पास एक सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, हमें नहीं पता वो सीजियम क्लोराइड है, हमें सिर्फ क्या है बेटा रेडियस का रेशियो दे दिया गया, ठीक है। हमने उसको कैलकुलेट किया, चेक किया बेटा वो इसके दरमियान आ रहा है, ठीक है। उससे हम पता कर सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सीजियम क्लोराइड का जो आपके पास ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी बेटा? बॉडी सेंटर क्यूबिक ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका यूनिट सेल भी क्यूबिक होगा, ठीक है। इसका यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक होगा, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या है बेटा आपके पास? बॉडी सेंटर क्यूबिक है, ठीक है। तो देखें बेटा इसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे बेटा बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो रेडियस का रेशियो लाई करेगा 0.32 से लेके 1.0 के दरमियान। तो इसका हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। और तीसरा आपके पास बेटा पुअर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपके पास जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास आयन होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, वो उसे अपनी जगह पर रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इस वजह से क्या है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वस स्टेट, ठीक है। फ्यूज स्टेट का तो बेटा मोल्टन फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में, या एक्वस सोल्यूशन में क्या है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, आयंस को क्या है बेटा अपने में से गुजार सकता है। लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके क्या है बेटा आयन जो है वो फिक्स रहते हैं अपनी जगह पर, वहीं पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो इस वजह से क्या है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या है बेटा मोल्टन स्टेट में और एक्वस सोल्यूशन में आयन की जो है फ्री मूवमेंट होती है अपने इलेक्ट्रोड की जानिब, अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, वोल्टेज देते हैं तो, ठीक है। तो हाउ एवर आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट पुअर कंडक्टिविटी इन द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जाके बाद आयनिक कंपाउंड की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती ही नहीं, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड में क्या बेटा आयंस पैक होते हैं, उनको मूव करने के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं होती। तो रादर दे स्टे इन अ फिक्स पोजिशन इंश्योरिंग दैट द आयनिक क्रिस्टल हैज़ अ फिक्स शेप, ठीक है। तो आयन क्रिस्टल का जाके बस शेप होता है वो फिक्स होता है, आयंस अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। एक सेल्फ क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ जेड एंड जिंक आयन इज 0.74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। आपको जिंक का रेडियस दिया गया और सल्फर का आपको क्या दिया गया बेटा? आपको इसका रेडियस दिया गया, ठीक है। जिंक सल्फाइड हमारे पास मौजूद है, ये इसका रेडियस है, कैटाइन का ये किसका बेटा? एनाइन का रेडियस है, ठीक है। तो डिटरमिन दी रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो मालूम करना है, और रेडियस रेशियो से मालूम करेंगे बेटा इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो किस तरीके से करेंगे बेटा? रेडियस रेशियो को मैं आर लिख रहा हूँ, ऊपर लगते हैं बेटा पॉजिटिव आयन, नीचे लगते हैं बेटा नेगेटिव आयन। फॉर्मूला आप ऊपर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन कौन सा बेटा? जिंक है, तो ऊपर रखे बेटा 0.70 एंगस्ट्रॉम,
ठीक है। अगर एंगस्ट्रॉम लिखना है लिख दें, ना लिखना है ना लिखें, कोई मसला नहीं, लिख दें, ठीक है। नीचे आएगा बेटा 1.84 और इनको डिवाइड करें, जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है बेटा 0.402, ठीक है, जो कि है बेटा रेडियस रेशो। हमें मालूम क्या करना है बेटा, इसकी ज्योमेट्री मालूम करनी है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या बेटा हमें इस टेबल के साथ इसको मैच करना पड़ेगा। तो क्या लिखा बेटा 0.402, ठीक है। तो 0.402 बेटा किसके दरमियान लाई करता है, पहले वाले के दरमियान नहीं, ठीक है, दूसरे वाले के दरमियान का 0.225 से लेकर 0.414, ठीक है। तो इन दो रेंज के दरमियान में क्या बेटा हमारा 0.402 जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटा आपके पास जो जिंक सल्फाइड इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आपके पास 4, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। एक जिंक जो है बेटा वो 4 सल्फर आयन के साथ लिंक करेगा, ठीक है। इसी जगह बेटा आगे जो एक सल्फर आयन है वो 4 जिंक के साथ लिंक करेगा, जैसा कि आपको दिखाया भी गया था, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी बेटा टेट्राहेड्रल होगी। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा आपके पास टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।